स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। जोहर न्यूज फैम, एक जबरदस्त मोड़, एक दिग्गज गिरा, एक पीढ़ी को इसका एहसास हुआ, वह प्रतिष्ठित योद्धा चला गया, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, आखिर यह कैसे हो सकता है। जोहर न्यूज फैम, हमने अविश्वसनीय खुलासा किया है। पंकज धीर ओवरले पर लिखा है अ बैटल फॉट। पंकज दीहिए पासिस at 68 उन्होंने कैंसर से जंग लड़ी। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। वे लगभग इस भूमिका से चूक गए थे। इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। उन्होंने मूंछों के कारण अर्जुन की भूमिका ठुकरा दी थी, करना उनका भाग्य था। देखिए ओवरले, द काना फिनोमिनन। पब्लिक मॉन्स फिक्शनल डेथ दिखाता है कि प्रशंसक उनके लिए सिर मुंडवा रहे थे। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन उनकी प्रतिभा यहीं तक सीमित नहीं थी। और इतना ही नहीं, इस मोटाज को देखिए, राजा शिवदत्त से लेकर एक चालाक सरदार तक उनकी बहुमुखी प्रतिभा चमकी। टेक्स अ लेगेसी बियॉन्ड काना, वर्सटाइल एक्टर रिमेम्बर्ड, बहुत प्रभावशाली है। सहकर्मियों, यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी विरासत निर्विवाद है। महाभारत के युद्ध क्षेत्रों से लेकर बड़े पर्दे तक उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। जो न्यूज फैम, कर्ण के उनके प्रतिष्ठित चित्रण को कैसे याद किया जाएगा। अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। क्या किसी राष्ट्र के लिए 50% टैरिफ के झटके को ऐसे नजरअंदाज करना संभव है जैसे कि यह एक आम बात हो? जी हाँ, आपने सही सुना, जो न्यूज फैम, क्योंकि भारत ने अभी एक ऐसा बम गिराया है जो आपके होश उड़ा देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जिन्हें आप वाशिंगटन में बोलते हुए देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। स्क्रीन पर इस टेक्स्ट को देखिए। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा, टैरिफ बड़ी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि उनका तर्क है कि भारत एक घरेलू रूप से संचालित अर्थव्यवस्था है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वास्तव में लाल झंडे लहरा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं टैरिफ के कारण तनाव में है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। जब आप स्क्रीन पर देखते हैं FM सीतारमण स्किप्स की मीटिंग्स, ट्रेड टैरिफ्स साइटेड, तो आप देखते हैं कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी IMF और विश्व बैंक की महत्वपूर्ण बैठकों को छोड़ दिया है। क्यों? व्यापार टैरिफ, खासकर रूसी तेल को लेकर। वे टैरिफ, ट्रंप ने उन्हें भारतीय सामानों पर 50% तक बढ़ा दिया, जिसमें रूस से जुड़े 25% का जुर्माना भी शामिल है। स्क्रीन पर ये देखिए, 50% टैरिफ्स। रशियन ऑयल लिंक, भारत ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण कहा, और वे तो अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने को भी तैयार हैं। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। इन सब के बावजूद मोदी और ट्रंप की फोन कॉल ने एक सफलता की उम्मीद जगाई है। लेकिन जो न्यूज फैम, इतने बड़े दांव और विरोधाभासी संदेशों के साथ। लेकिन असली सवाल यह है, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का असली मकसद क्या है? हम तकनीक उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। जोहर न्यूज फैम, कमर कस लीजिए। हम सब जानते हैं कि AI का बोलबाला है, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा बुलबुला टेक में नहीं है, यह उन एनर्जी स्टॉक्स में है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कुछ का रेवेन्यू तो जीरो है, फिर भी वे मिलकर 45 अरब डॉलर से ज्यादा के हो गए हैं। आखिर यह कैसे मुमकिन है? जोहर न्यूज फैम, आपको इस पर यकीन नहीं होगा जो हमने सामने लाया है। जरा देखिए, इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का परमाणु स्टार्टअप ओक्लो है। और जब आप स्क्रीन पर विवरण देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप 26 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, जैसा कि ओवरले में लिखा है, ओक्लो $26 भी वैल्यूएशन, 0 रेवेन्यू, नो लाइसेंस रेवेन्यू बाय 2028। इनका कोई राजस्व नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, और विश्लेषकों को 2028 तक
इनसे एक पैसा भी कमाने की उम्मीद नहीं है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। फिर आती है फर्मी, जो अपने डेब्यू पर ही 19 अरब डॉलर पर मूल्यांकन की गई थी। वे डेटा सेंटरों के लिए 11 गीगावाट बिजली की एक विशाल योजना बना रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। इस टेक्स्ट को देखिए। फर्मी $19 डेब्यू, 11 GW प्लान, 5% कैपेसिटी सिक्योर्ड, नो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स। और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जो न्यूज फैम, यह सिर्फ ओक्लो और फर्मी के बारे में नहीं है, यह एक पैटर्न है। स्क्रीन पर डेटा देखिए। हिस्ट्री रिपीट्स .com and F busts are warnings। निकोला फिस्कर और लॉर्डस्टन याद है, शून्य राजस्व वाले ईवी स्टार्टअप्स जिन्होंने चांद का वादा किया और फिर फुस हो गए। यह डरावना रूप से वैसा ही लगता है ना? अगर यह AI बुलबुला फटता है तो इन शून्य राजस्व वाली ऊर्जा कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बिना किसी सहारे के। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? जो न्यूज फैम, इस पागलपन भरी शर्त पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां टॉप सीक्रेट दस्तावेज हवा में गायब हो जाते हैं। हजारों दस्तावेज गायब। अब इसकी कल्पना कीजिए, एक छापा, एक घर और एक ऐसी खोज जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिला दी। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। आखिर कौन है यह रहस्यमयी शख्स और उसने कौन से जंगली रहस्य उजागर किए? आपको इस पर यकीन नहीं होगा जो हमने सामने लाया है। नाम एशली टेलीस, भारतीय मूल का रणनीतिकार, एक अंदरूनी सूत्र। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। अधिकारियों को उसके घर से 1000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। यहाँ इस टेक्स्ट ओवरले को देखिए। एशली टेलीस निवास पर वर्गीकृत दस्तावेज मिले। यह सिर्फ एक लीक नहीं था, यह तो पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया गया था। यह सिर्फ दस्तावेजों की बात नहीं है, यह और भी पेचीदा होता जा रहा है। हमारा एशली टेलीस कथित तौर पर संवेदनशील अमेरिकी वायुसेना का डेटा प्रिंट कर रहा था और साथ ही चीनी अधिकारियों के साथ कई गुप्त बैठकों में शामिल था। और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। टेक्स्ट ओवरले स्पष्ट रूप से कहता है, सीक्रेट मीटिंग्स एंड US ए फॉर्स डेटा प्रिंटेड। ये सिर्फ आम बैठकें नहीं थी, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की बात कर रहे हैं, जो गुपचुप तरीके से हो रही थी। यह एक पूरा का पूरा धमाका है। लेकिन यह सिर्फ कोई सरकारी सलाहकार नहीं है, यह एशली टेलीस है, एक वरिष्ठ फेलो, एक विद्वान, भारत और दक्षिण एशियाई मामलों का विशेषज्ञ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिकी सरकार में महत्वपूर्ण पद संभाले थे। अमेरिकी भारत नागरिक परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। स्क्रीन पर टेक्स्ट, ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट, चाइनीज टाइज। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है, क्योंकि इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, खुफिया हलकों में विश्वास के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह गहन जासूसी का मामला है या एक वैश्विक रणनीतिकार के व्यापक संपर्कों की गलतफहमी? इन आरोपों के परिणाम से गठबंधन फिर से परिभाषित हो सकते हैं और विश्वास का स्वरूप बदल सकता है। तो असली कहानी क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।